ज्ञान और उपासना का भेद। प्रश्न, ज्ञान और उपासना में क्या अंतर है? उत्तर, सुन, ज्ञान तो ज्ञेय वस्तु के अधीन होता है और उपासना कर्ता के अधीन होती है। अब ज्ञान के हेतु, स्वरूप और फल बताते हैं। वस्तु तत्व के विचार से ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान को मुझे ज्ञान ना हो, ये अनिच्छा भी रोक नहीं सकती। उत्पन्न होते ही वे ज्ञान संसार में सब जगत की सत्यता को नष्ट कर देता है। इस ज्ञान मात्र से कृत्य हुआ सर्वाधिक सुख को प्राप्त हुआ। विवेकी जीवन मुक्ति का लाभ कर प्रारब्ध क्षय की प्रतीक्षा करने लगता है। ज्ञान से दूसरी विशेषता दिखाने के लिए उपासना का स्वरूप बताते हैं। गुरु के उपास्य प्रतिपादक वाक्य में विधान करके स्वयं उस विषय में कुछ भी विचार न करता हुआ अपने उपास्य तत्व के चिंतन में अन्य विजातीय घट आदि विषय विचारों को न आने देकर निरंतर उपास्य का चिंतन करे, यही उपासना का स्वरूप है। कब तक उपासना करे? जब तक चिंतन के स्वरूप का अभिमान उपासक का न हो जाए, तब तक चिंतन करता रहकर और पीछे से मरण पर्यंत इसी धारणा को बनाए रखे। उपासक के उपास्य स्वरूप अभिमान का उदाहरण देते हैं। समवर्ग गुण विशिष्ट प्राण के उपासक ब्रह्मचारी ने अपने आप को अपने चित्त में समवर्ग रूप मानकर भिक्षा की थी। ये गाथा छांदोग्य उपनिषद में है। समवर्ग उपासक ब्रह्मचारी भिक्षा के लिए अभिप्रतारी राजा के समीप गया। उसको ब्रह्मविद होने का अभिमान था। भिक्षा न देने पर ब्रह्मचारी ने कहा, एक प्राण रूप प्रजापति है, वह अग्नि तथा वाग आदि को अपने में लीन कर लेता है, वह सब लोगों का रक्षक है। उस प्रजापति को अविवेकी मर्त्य नहीं मानते। उसको खाने के लिए ही ये अन्न बनता है, उसके लिए तुमने अन्न नहीं दिया, इत्यादि। इस प्रकार उस ब्रह्मचारी ने अपने उपास्य प्राण को अपने से अभिन्न मानकर भिक्षा मांगी। इस प्रकार उपास्य वस्तु की स्वरूपता का अभिमान उपासना की अवधि है। उपासना सदा ही करनी चाहिए, क्योंकि उपासना को पुरुष अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है, न चाहे तो ना भी करे या उलट पुलट कर सकता है। इसलिए इच्छाधीन होने से उपासना नित्य करे। स्वप्न में भी उपास्य चिंता करने लगे। जैसे सदा सावधान वेदाध्यायी और जप करता वासना युक्त हुआ स्वप्न में भी पढ़ता और जप करता है, ऐसे ही ध्यान करने वाला उपासक भी वासना को दृढ़ करे और उसके कारण स्वप्न में भी ध्यान करे। स्वप्न में भी ध्यान रहने का कारण बताते हैं। उपास्य से भिन्न वस्तु के आकार वाली वृत्ति रूप विरोधी विचार को छोड़कर निरंतर भावना करते करते संसार की दृढ़ता से स्वप्न आदि में भी ध्यान भावना होने लगता है। प्रारब्ध कर्म वश विषय भोग के रहते ध्यान कैसे जमेगा? अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ भी उपास्य के प्रति श्रद्धा की अधिकता के कारण निरंतर उपासना करने में समर्थ हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे कि विषयों का व्यसनी इस दृष्टांत की व्याख्या करते हैं। पर पुरुष में आसक्त नारी घर के झाड़ना बुहारना आदि कामों में लगी रहकर भी पर पुरुष के संगरूप औषध का स्वाद मन में लेती रहती है। पर पुरुष तन का स्वाद लेते हुए भी उसके घर का कर्म कुंठित नहीं होता, वह ऊपरी मन से चलता ही रहता है। अर्थात जैसे घर के कामों में व्यसन रखने वाली उनको भली भांति करती है, वैसे वह परसंग व्यसनी नारी कभी भी नहीं करती। इसी प्रकार ध्याननिष्ठ पुरुष भी आंशिक रूप में थोड़ा बहुत लौकिक कर्मों को करता रहता है, परंतु तत्वज्ञानी तो लौकिक व्यवहार और तत्व ज्ञान के परस्पर विरोधी न होने के कारण लौकिक व्यवहार को भी भली भांति निभाता रहता है। इस प्रकरण में ज्ञान और उपासना में अंतर बताया है। ज्ञान वस्तु के अधीन है, ब्रह्म ज्ञान अयथार्थ वस्तु के और प्रमा ज्ञान प्रमेय एवं प्रमाण के अधीन रहता है। कोई भी ज्ञान
शास्त्र विधान पुरुष की इच्छा, उसके हठ और विश्वास के पीछे नहीं चलता। श्रुतियां ज्ञान का विधान नहीं करती, अपितु पुरुष की प्रवृत्ति के लिए आत्मज्ञान संपादन की योग्यता को जताती हैं। जिज्ञासा रूप इच्छा भी प्रमाण के बिना ज्ञान उत्पादन नहीं करती। अतः घट निर्माण के प्रति कुलाल पत्नी की भांति अन्यथा सिद्ध है। श्रवण आदि प्रयत्न का हेतु हठ श्रवण आदि का ही कारण है, ज्ञान का कारण नहीं। और गुरु वेदांत वाक्यों में श्रद्धा रूप विश्वास भी श्रवण में ही उपयोगी है, बोध का कारण नहीं। वह परोक्ष ज्ञान का कारण अवश्य है, परंतु अपरोक्ष ज्ञान का नहीं, क्योंकि विचार के बिना विश्वास मात्र से अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार ज्ञान प्रमेय और प्रमाण के ही अधीन है, परंतु उपासना तो विधि, कर्ता की इच्छा, हठ और विश्वास के अधीन है, क्योंकि शास्त्र विधि के अनुसार की हुई उपासना ही फल देती है। मनगढ़ंत उपासना से उचित फल नहीं मिलता। उपासना के कर्ता की इच्छा के अधीनता तो स्पष्ट ही है। बहिर्मुख को उपासना के लिए हठ का आश्रय लेना ही पड़ता है। विष्णु के चतुर्भुज आदि चिन्ह न होने पर भी शालिग्राम को विष्णु समझकर उपासना करना विश्वास के अधीन है।